हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक रामेश्वरम। यह वही दिव्य स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन, राम सेतु की कहानी, 22 कुंड का स्नान और धनुषकोडी का रहस्य और रामेश्वरम की पूरी यात्रा का अनुभव। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक सुंदर द्वीप है। यह जगह समुद्र से घिरी हुई है और यहाँ पहुँचने का सबसे शानदार अनुभव है पंबन ब्रिज पार करना। समुद्र के बीच से गुजरती हुई ट्रेन का दृश्य सच में अद्भुत लगता है। फ्रेंड्स, ये ब्रिज समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे रोमांचक रेलवे पुल है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र के ऊपर खड़े हैं। अब हम पहुँच चुके हैं रामनाथ स्वामी जी के मंदिर में। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात है दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर, जिसकी नक्काशी और वास्तुकला देखने लायक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंगी लाने गए थे, लेकिन समय कम होने के कारण माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया, जिसे आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर में दर्शन से पहले अग्नि तीर्थम पे स्नान करना होता है, तो इसलिए हम पहले अग्नि तीर्थम पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये है अग्नि तीर्थम। बताया जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने रावण वध करने के कारण लगे ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहीं स्नान किया था, और माता सीता ने भी अपनी अग्नि परीक्षा इसी समुद्र में स्नान करके दी थी। इसलिए यहाँ स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। अग्नि कुंड में स्नान करने के बाद में हम लोग श्री रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए चले। मंदिर में दर्शन से पहले सभी श्रद्धालु 22 पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन कुंडों का जल अलग अलग तीर्थों से जुड़ा हुआ है। हर कुंड का पानी अलग स्वाद और तापमान का होता है, जो सच में आश्चर्यजनक अनुभव है। सोचिए, चारों तरफ समुद्र का खारा पानी होते हुए भी इन सभी कुंडों में पानी मीठा कैसे है। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। 22 कुंड में स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करके आना जरूरी होता है, क्योंकि साफ लिखा है गीले कपड़ों में दर्शन निषेध है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने लंका से लौटते समय यहाँ शिव जी की पूजा करने का निर्णय लिया। हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया, लेकिन उनके लौटने में देरी होने पर माता सीता ने समुद्र तट की रेत से ही शिवलिंग बना दिया। यह देखकर जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आए तो देखा कि पूजा पूरी हो चुकी है, तो वे दुखी हो गए। तब भगवान राम ने कहा कि सीता द्वारा निर्मित रामलिंगम और हनुमान द्वारा लाए गए विश्वलिंगम दोनों की स्थापना की जाएगी और विश्वलिंगम की पूजा पहले की जाएगी। यहाँ मणि दर्शन या जिसे स्फटिक लिंग दर्शन कहा जाता है, जिसका टिकट प्राइस 200 रुपये रहता है। यह सुबह 5 से 6 बजे के बीच होने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र आध्यात्मिक अनुभव है। यह दिव्य मणि, जिसे शेषनाग की मणि माना जाता है, के दर्शन से जीवन धन्य, पाप मुक्त और मन को असीम शांति मिलती है। इसे स्फटिक लिंगम भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु के शेषनाग का प्रतीक मानी जाती है। यह वीडियो मैंने आपको दर्शाने के लिए इंटरनेट से लिया है, क्योंकि मंदिर में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इस वीडियो को केवल और केवल दर्शन के लिए इस वीडियो में डाला गया है। पहले दिन रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के बाद में यह हमारा दूसरा दिन है, जिसमें सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को
हाइड्रेट किया, फिर हम निकल गए साइट सीइंग के लिए। ये गंधमादन पर्वत है। रामेश्वरम में स्थित गंधमादन पर्वत आध्यात्मिक रहस्यों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। यह रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ से पूरे द्वीप का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम के पावन चरण आज भी मौजूद हैं। इस स्थान से श्री राम ने लंका की दिशा का निरीक्षण किया था। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। मान्यता है कि लंका युद्ध के दौरान अहिरावण नामक राक्षस से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए श्री हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। यहीं पर तैरते हुए पत्थर भी रखे गए हैं जिनका यूज़ राम सेतु के निर्माण में किया गया था। ये रामास्वामी मंदिर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहीं पर रावण के भाई विभीषण ने अब भगवान श्री राम की शरण स्वीकार की थी। भगवान राम ने उन्हें यहीं लंका का भविष्य का राजा घोषित किया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी ने विभीषण का राज तिलक किया था। इस कारण यह मंदिर सत्य, धर्म और क्षमा का प्रतीक माना जाता है। समुद्र के बीच में ये स्थित है। अब हम चले धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी को भारत की आखिरी सड़क भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमय महसूस होता है। 1964 में आए भयानक चक्रवात ने पूरे धनुषकोडी शहर को नष्ट कर दिया था। रेलवे स्टेशन, चर्च और घर समुद्र में समा गए, जिसके बाद इसे गोस्ट टाउन भी घोषित कर दिया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहीं से भगवान श्री राम ने लंका तक राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने धनुष से समुद्र को मार्ग देने का आदेश दिया, इसलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। दो समुद्रों का मिलन। यहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर का संगम होता है। दो अलग अलग समुद्रों की लहरों को साथ देखना बेहद अद्भुत अनुभव है। तो फ्रेंड्स, रामेश्वरम केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ हर जगह भगवान राम की कहानी और भक्ति की अनुभूति महसूस होती है। अगर आपको हमारा यह रामेश्वरम दर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अगली यात्रा कहाँ देखना चाहते हैं। जय श्री राम।